अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुन्तुम मुअमिनीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद शरीफ मोहब्बत और शौक नाल। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। या रसूलल्लाह उन्जुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ौलना इन्ननी फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सह्हिल लना अश्क़ालना। बाद हम्दुसला इज़्ज़त व एहतराम दे लायक मेरे मोहतरम व मुकर्रम बुजुर्गो अजीज नौजवान साथियों, अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम दे बेपाया लुत्फ़ व एहसानात बेपनाह उदियां करम नवाजियां कि जिस रब्बुल आलमीन ने मैन और तुहन हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दा उम्मती बनाया। हुजूर दी संगत नसीब हुई, हुजूर दी मईयत नसीब हुई, हुजूर दा प्यार नसीब होया, हुजूर दी उल्फत और अकीदत अता हुई। दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन ता सुबह रोज़े क़यामत ये अकीदत और निस्बत रिश्ता सलामत रखे और रब्बुल आलमीन इदा भरपूर फैज़ान भी अता फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, इस हफ्ता के अंदर जनाब दे सामने मीडिया ते सोशल मीडिया ते इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट सब मस्जिद अक्सा और फलस्तीन के हवाला नाल जनाब ने सुनिया भी हो सी, तकिया भी हो सी, वेखिया भी हो सी, कई वीडियोज सामने आईया। और इस वक्त इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जंग जारी है। वो अपने हमले कर रहे हैं और इसराइल जड़ा है तो वो मुसलमानों की आबादी को निशाना बना रहे है। कई बच्चे, कई बुजुर्ग वफात पा चुके हैं, शहीद शहादत के रुतबे दे फायज हो चुके हैं। सब तो पहले तो दुआ है कि रब्बुल आलमीन जिथे जिथे भी मुजाहिदीन कुफर के खिलाफ बरसरे पैकारन मेरा मालिक उन्होंने फतह कामरानी अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्होंने जिंदगी दियां और जान और माल की हिफाजत फरमाए और रब ताला उन्होंने अपने मिशन के अंदर कामयाबियां अता फरमाए। जनाब के सामने सूरह आल इमरान की गालिबन 120 नंबर आया जिहड़ी मैं तिलावत की थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमाना नाल खिताब करदे फरमाया कि वला तहिनू वला तहज़नू, ना अपने हौसले ढाओ ना ही तुसी गमगीन होवो। वांतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुहाडा ईमान सलामत है और तुहाडी ईमानी कुव्वत जिहड़ी है तो वो बिल्कुल कायम व दायम है। फरमाया वांतुमुल अअलौन, जितना तुसें फतह तुहाडी है, कामयाबी तुहाडी है, इज्जत तुहाडी है, फतह तुहाडी है। यानी परेशान नहीं होना, गम नहीं करना, दुख नहीं करना कि साढ़े कोल तो फलानी फलानी चीज की कमी है,
फलानी शय नहीं है, फलानी नहीं है, फलानी नहीं है। फरमाया नहीं, अगर दौलत ईमान है ना, दौलत, बोलिए जरा सारे, दौलत ईमान है, तो फिर तुसी अल्लाह का नाम लैके ना बरसरे बेकार हो जाओ। और इससे मौके देती किसी शायर का वो खूबसूरत मिसरा है ना कि छोड़ दी हमने कश्ती तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना तेरा काम है। यानी अगर ईमान होवे ना, और ईमान पुख्ता होवे, सही और सलामत ईमान होवे, ते सुथरा ईमान होवे, और ईमान ते पूरा इंसान नू भरोसा होवे, तो फिर 313 होवन तो हजारां नाल टकरा वैंदे। फिर वो 72 होवन ना तो कोई हजारां दे लश्कर नाल टकरा वैंदे। क्योंकि रब्बुल आलमीन दा वादा है, फरमाया गया कि वअंतुमुल आलऊन, कामयाबी तुहाडी होसी, कामयाब तुसा होना है, फतह तुहाडी है, लेकिन शर्त के वे इन कुंतुम मुमिनीन। तो जरा कुरान मजीद में चल, अगर तुहाडे कोल ईमान है तो फिर याद रखिए कामयाबी तुहाडी है। बोली जरा सारे, कामयाबी तुहाडी है। और याद रखे जदन भी मुसलमान नू किसे मकाम ते फतह नसीब होंदी है, ए रब दा करम हुंदा है, और मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी नजर इनायत होंदी है। हुण पहला गज़वा है गज़वा बदर, जिहदे विच जनाब नू पता है कि 313 सहाबा कराम टोटल, और माली हालात के आए वो भी जनाब के सामने, कि जिथे चंद तलवारां होवन, कुछ तीर होवन गिनती दे, और कुछ नेज़े होवन, ते सामने हजारां दा लश्कर होवे, ते ओ चंद तलवारां ते नेज़ियां नाल जाके ते दुश्मन नाल टकरा जावें। तो ये चीज के दसदी है? फरमाया गया अगर तुहाडा ईमान सलामत है तो फिर कामयाबी तुहाडी है, फिर तुहानू कोई परेशानी करने की लोड़ नहीं, फिर अल्लाह ताला तुहानू फतो कामरानी अता फरमाएगा, फिर कामयाबियां तुहाडियां, फिर इज्जत भी तुहाडियां, क्योंकि तुहाडा ईमान सलामत है। बोलिए तुहाडा ईमान, बोलिए जरा सारे, तुहाडा ईमान सलामत है। जिन्हें ईमान की लोड़ है जिहाद वास्ते, किस दी लोड़ है? हुण तुसीं वेखो गज़वा बदर दे अंदर एक सहाबी रसूल हाजिर होए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई, मेरी तलवार टूट गई है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबी तलवार टूट गई है, ईमान चेक करो ईमान। मेरे हुजूर ने ना छड़ी चाह के पकड़ा दी थी, फरमाया ले। साहबी फरमाते ने मैं उतो लेके निकला तो जेले में आया ना सामने ते मैं हिंज करके लहराई ते वो तलवार बन गई, ते पता नहीं मैं कितने दुश्मन उस नाल में वासिल जहन्नुम कर देते। यानी अगर ईमान सलामत है, बोलिए अगर ईमान सलामत है तो फिर याद रखा है अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर बर जरूर अहले ईमान को फतह अता फरमांदा हुंदा। और फिर उसने ये भी फरमाया, फरमाया लोगों सुनो, मोमिन अगर थोड़े भी होवन, एक ईमान वाला 1000 काफिरां दे उत्ते हावी है। कितने ते हावी है? बोलिए जरा सारे, कितने ते हावी है? हाँ 1000 दे उत्ते हावी है। यानी अल्लाह ताला एक नू हजारां ते फतह अता कर दिंदा। लेकिन जरूरत केड़ी है? जरूरत इस चीज दी है कि ईमान सलामत हो। सारे बोलिए के सलामत होवे। व इन वहां सामने मेरे खुल गई कुरान मजीद की आया सूरह अल-इंफाल और उदी आया नंबर 65 है। फरमाया या अय्युहन नबिय्यो खर्रिदिल मुमिनीना अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम 20 साबिरून यगलिबू मिअतैन। यानी अगर तुसी 10 हो सो ना ते तुसी मिअतैन सैकड़ों उत्ते जिहड़ा तां तुसी हावी हो जाओगे। ते फरमाया वही यकुम मिनकुम मिअतुन, जी तुसी 100 सो तो फिर अल्लाह ताला यगलिबू अल्फम मिनल्लज़ीना कफरू, फिर अल्लाह ताला कौन हजारां उत्ते फौकियत अता फरमाएगा, बरतरी अता फरमाएगा। लेकिन जरूरत किस चीज दी है? जरूरत ईमान दी है। सारे बोलिए जरूरत, बोलो सारे बोलो मोहब्बत नाल बोलो, जरूरत ईमान दी है।
जिस वेले सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन हुण पहली मरतबा हुजूर दी हयात तय्यबा अंदर जिहाद फर्ज होया और अजे हुजूर सेटल भी मुकम्मल तौर पे सही नहीं हो सके, यानी मईशत पहली चीज है, रीढ़ दी हड्डी होती है भी किसी भी सल्तनत वास्ते। अगर पैसे ही कोल ना हो तो असी क्या किसी नाल जंग कर सकते हैं? बोली जरा जेड़ा अजकल सानू ये गल नहीं दसी पैंदी भाजी ओ अगर असी जे करिए तो साडे कोल तो पैसा ही नहीं, और ये चीज समझाई पैंदी है। मौजूदा दौर का सिनेरियो ही है, ये फिक्र ये है कि जदों तक तुसी मुआशी तौर पे कभी नहीं होना, तुसी दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे हुजूर नूं कितना अरसा होया हिजरत करके मक्का तो मदीना आया, जरा सोचा है जिदन गज़वा बदर हो रहा है ना, कोई ये नहीं कोई 20-25 साल गुजर गए और मेरे हुजूर बड़े अच्छी तरह सेटल्ड हो गए, सहाबा कराम भी सारे नहीं, वो के चंद साल गुजरे और हुजूर ने मुआखात कायम की थी, किसी ने किसी का भाई बनाया, किसी ने किसी के जिम्मे लगाया, किसी ने किसी के जिम्मे लगाया और दुश्मन ने जंग मुसल्लत कर दी थी। तो क्या मेरे हुजूर ने फरमाया कि नहीं भाई सुलह कर लेने हैं? अमरीका है जी, बरतानिया असीं इन्हां नाल किते लड़ झगड़ सकते हैं? साडी तो मईशत जड़ी तो है ही नहीं इतनी। मेरे हुजूर दे बिलाल ने राती ऐलान कर दिता कि भाई जिहाद फर्ज हो गए और सवेरे दुश्मन के खिलाफ बरसरे पैकार आए। बड़ी तवज्जो दे सोचते कुदरती गल करें मैंने एक वाकया याद आ रहा। जनाब हजरत सैयदना हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इतना खूबसूरत हसीन नौजवान कि मदीने दी हर लड़की दी तमन्ना है कि काश मेरे ख्वाबों का शहजादा हंज़ला हो गए। लड़कियां दी तमन्ना, कई रिश्ते आए, फरमाया जिससे मोर सरकार लैसन वो रिश्ता। शादी हो गई, पहला दिन है जिस दिन बरात हुई है, पेशे दी नमाज भी हुजूर ने पीछे पढ़ी है। शादी वाले दिन, बरात वाले दिन साडा तो बाबा जेड़ा 5 वक्त दा नमाजी होंदा, पुत्र दी शादी वाले दाड़े वो मसीती नहीं आउंदा ते एक्सक्यूज जो होंदा जी क्यों बरात आ गई, ये हो गया वो हो गया। ते सहाबी रसूल ने पेशी भी सरकार के पीछे पड़ी, असर भी, शाम भी, इशा भी, और मेरे हुजूर का मामूल किया है सरकार इशा दी नमाज तो बाद समझ लो दरसे कुरान देंदे आए, दरसे हदीस देंदे आए, हुजूर सरकार शरीयत समझाते आए, दीन समझाते आए। और उस दिन काफी देर गुजर गई, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सरदार साहब आगे तशरीफ ले आओ, जज़ाकल्लाह। सरदार खालिक नवाज मेकन साहिब रई साहब कोट भाई खान मेरे किबला हजरत साहब दे बड़े नूरे नजर और मंजूरे नजर, और आपने आपको अपना बेटा करार दिता है और माशाअल्लाह दीन इस्लाम की तरवीज, तबलीग और इशाअत वास्ते उन्होंने बहुत बड़ा हिस्सा है। और मेरी खुश नसीबी के सरदार साहब पहली मरतबा मेरी मस्जिद अंदर जुमा वास्ते तशरीफ लेके आए, तो अहबाब आपकी तवज्जो चाहिए, बड़ी गौर कर सो। हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहली सफ के अंदर सच्ची सैर से बिल्कुल आखिर ते बैठे और मेरे करीम खुतबा दे रहे हैं, सरकार दीन समझा रहे हैं, शरीयत दी गल्लां समझाइयां जा रही हैं कि मेरे साहबा दीन इस तरह है, नमाज इस तरह, रोजा ज़कात इस तरह। अजे हज फर्ज नहीं होया, अचानक रात गए, मेरे हुजूर की नजर पई ते हंज़ला जी सफ दे विच बैठे। सरकार ने तक फरमाया हंज़ला तेरी आज शादी नहीं हुई? जी या रसूल अल्लाह बिल्कुल हुई। मेरे करीम फरमाया तेरी तक जिंदगी की पहली खूबसूरत तरीन रात है, तू इत्थे बैठे, तेरी सुहाग रात है, तेरी पहली रात है, तू इत्थे बैठे। अर्ज की सोना रात अगर जिंदगी है आज न सही कल सही मुकद्दर आ जाएगी, पर करीमा तेरे मिठड़े मिठड़े बोल जे कज़ा हो गए तो वो मैं कितने सुन सा। साड़ियां ते नमाजा गई ना, शादी वाले दिन दियां साड़ियां ते नमाजा गई। वाह जनाब हंज़ला सरकार जेड़ा दर्स देंदे आए इशा दी नमाज तो बाद वो भी कज़ा नहीं होया। मेरे करीम ने उन्होंने वेख के ते फौरन हुजूर ने दुआ फरमाई, फरमाया जाओ मेरे सहाबा कराम जाओ, छुट्टी मिल गई,
जनाबे हंजला अपने घर पहुंचे, अपने हुजले उरूसी के अंदर दाखिल हुए, अहदो पैमान होए, मोहब्बत के वादे होए, सारा कुछ होया। अच्छा मियां बीवी के फर्ज अदा होए, उदो जनाबे बिलाल की आवाज आ गई कि साहबे कराम सुनो, जिहाद फर्ज हो गए और करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं। जनाबे हंजला चारपाई तो उठे, दरवाजे की तरफ दौड़े, बीवी ने अगवान का रास्ता रोक लिया। उन्होंने कहा किदे थोड़ी देर पहले तो प्यादा है, मरना जीना इकट्ठा है। थोड़ी देर ते कह रहे हैं कि तेरे सामान नाल मेरे साह हुसैन, तेरे दिल दे नाल मेरा दिल धड़क सी। खैर उठ के तक दौड़ पे हो दरवाजे अल, किधर चले हो? फरमाया तेन मैं दसिया ही ना कि जदन यार दी आवाज आ गई, जदन हुजूर ने बुलावा दिता, तो फिर मैं रुकना नहीं, मेरा रास्ता छोड़ दे। उन्हें कहा रास्ता मैं नहीं छोड़ना, मैं बीवियां, मेरा हक है, मेरा हक है तेरे उत्ते, मैं रास्ता नहीं छोड़ना। मैं तेन वास्ता देना अपने पाक रब दा, पाक नबी सोने दा, मेरा रास्ता छोड़, सरकार बुला रहे हैं, लेट ना हो जावा। जब उन्हें वास्ता पाया ना तो उस टाइम बीवी बोली, उस आके हंजला तैं क्या समझिया कि मैं नहीं सुनिया कि करीम बुला रहे हैं, और आज पहली मर्तबा तुहाडियां जाना दी इस्लाम नूं लोड़ पै गई है, मैं कौन होगा रास्ता रोकण वाली? पर सुन, सरकार को जावे तो मेरी अर्जी पेश करे है कि सोना इंज नहीं कि हंजला शहीद होवे ते नारे मारदा जन्नत ते मैं दी बीवी पिछे रह जावा। सोने कोलो वादा लवी कि तेरे नाल जन्नत मैं भी जा सकता। जनाबे हंजला आए, मेरे करीम नूं आके दसिया सोना जी थोड़ी लेट हुई है, इस वजह तो हुई है। ते मेरे करीम फरमाया तुसीं सवेरे आ जांदे। नहीं या रसूल अल्लाह, जनाब के नाम का होका आ गया, कितने रुक सकदा उस? करीम नूं दसिया सोना मेरी ज़ौजा ये गल कर दी। फरमाया वादा, ए बदर वाले 14 शहीद पिछे तेरी ज़ौजा नूं अल्लाह पहले जन्नत अता फरमाएगा। मैं चूंकि वक्त ये कुछ मैं ज्यादा दूर ना निकलना चाहता, मैं इसे मौजूद रहना चाहता, वगरना बीवी और खामन दा जो प्यार है ना जी, उहदे विच किस हद तक बीवी अपने खामन दे हुक्म दी पाबंद है और फिर उधर कितना बड़ा अजर है, एक अलग टॉपिक है, फिर इंशाअल्लाह कदे सामने आया ते बड़ी तवज्जो कर सो। फरमाया गया सुनो, सरकार ने फरमाया ठीक हो गया मेरे हंजला। जनाबे हंजला गए, लड़े, बड़ी जमा मर्दी नाल लड़े, बड़ी जमा मर्दी नाल लड़े। इतना खूबरू हसीन नौजवान जिदी शादी दी पहली रात है ते मैदान जंग च खड़ा है, शहीद हो गए। 14 ने शहादत का रुतबा पाया, 70 काफिर मारे गए, 70 गिरफ्तार हो गए। जिहड़े 14 शहीद हुए, जिस वे जंग मुकम्मल हो गई, दुश्मन नस गया, सहाबे कराम ने अपने यारां दियां लाशां इकट्ठियां की, 13 मिल गई, 14वीं ना मिले। साहबा ढूंढिया, पर ढूंढो कौन है 14वां? किसी दसिया यार वो हंजला मेरे नाल शहीद होया है, यानी मैं नाल पे लड़दा वो शहीद हो गए। उन्हें कहा हंजला की लाश नहीं पे मिलती, लगता दुश्मन नाल चाह के ले गया। भाई इतना खूबरू नौजवान तो जाको थे, यानी कि बाई कटसन के देखो जनाब असी एडा बड़ा खूबसूरत नौजवान उन्होंने मार के आ गए हैं। मेरे करीम को हाजिर सोना, जनाबे हंजला की लाश नहीं मिल रही। मेरे करीम ने फरमाया परेशानी करने की लोड़ नहीं, जाओ दोबारा तलाश करो। गए, एक वड्डा पत्थर है, उहदे पिछे गए, तक जनाबे हंजला की लाश पई है, लेकिन जिस्म चो खून नहीं बल्कि वाला चो पानी पे ढांगा, चेहरे तो पानी के कतरे पे गिरते, जिस्म ते पानी के कतरे ते आसार। उठाया हुजूर दी बारगाह विच ले आए, करीम खून हो गया, शहीद होए। आखिर तीर तलवारां लगियां, लेकिन पानी इदी समझ नहीं आ रही। मेरे करीम नबी ने इरशाद फरमाया, फरमाया साहबा तुहानू खबर नहीं है, इदी पहली रात आई, मियां बीवी दा हक अदा होया। इदों मेरे बिलाल ने आवाज दे दी, इन्हें इतना भी ना, इन्हें इतना टाइम न मिल सकिया कि गुस्ले फर्ज करके ते मेरे तक आंदे। इन्हें मेरे हुक्म दी इतनी इताअत की थी कि फौरन दौड़ के आ गए। आज जिस टाइम में शहीद होए
अल्लाह सोने अपने फरिश्तियां ने भेजिया कि जाओ मेरे फरिश्तो मेरे हंजला नू आसमाना ते ले आओ ते गुसल दिवा के ते फिर ले जाना। और मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया एक गसीलुल मलाइका है जिन्हों फरिश्ते आसमाना ते गुसल देते। फिर फरमाया कि अलान खफ़फ़ल्लाहु अन्कुम वालिम अन्न फीकुम दाफ़ा फ़यकुम मिनकुम मिअतुन साबिरतुन यग़लिबु मिअतैन। फरमाया अगर तुहाडी कमजोरी आंदी गई पहले ताई ना कि अगर दा हो सो ते 100 ते डाढे ते जे 100 हो सो अल्लाह हजारां ते डाढा कर दे सी ते जे हो गई कोई कमजोरी तो वत के बनदा वैसी बस फरमाया 100 हो सो तो 200 ते गालिब 100 हो सो तो जी 1000 हो सो तो 2000 ते गालिब थी सो। लेकिन अगर ईमान पुख्ता होया ईमान इच कमजोरी ना आई फिर अल्लाह ताला एक नू दसा ते 10 नू 100 ते 100 नू हजारां ते गालिब कर दे सी। लेकिन व अंतुमुल आलऊन कामयाबी ताए फतह ताए इन कुंतुम मुमिनीन अगर तुहाडा ईमान सलामत है। आज मईशत की जाती है जी असी किस तरह टकरा जाइए जिन्हां नाल साडी मईशत बड़ी कमजोर है। कुरान क्या दसदा है मईशत नहीं वेखनी वेखना की है ईमान। सारे बोली वेखना के है बोली सर एक बार सारे वेखना के है ईमान। जरा मैं दसो अगर असी रोजा रखते हैं तो क्या रोजा जिस्म की ताकत नाल रख लेंगे या ईमान की ताकत नाल रखते हैं? जरा बोलिए सारे जिस्म की ताकत नाल रखते हैं या ईमान की ताकत नाल? अगर जिस्म से गल होवे तो इंसान रोजा नहीं रख सकता। ये ईमान है जिहड़ा सन इस काम दे उत्ते मजबूर कर देता और फिर खाली मजबूर नहीं करता फिर हिम्मत भी अता होंदी है ताकत भी मिलती है और इंसान कलिया हो के भी रब के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करता। चल होर कोई नहीं वेदा पिया रब तो वेदा पिया ना तो वो ईमान हुंदा जिहड़ा इंसान दे रोजे बचा के शाम तक ले जांदा। मेरा रब फरमा रहा वा अंतुमुल आलऊन गलबा तुहाडा फतह तुहाडी है कामरानी तुहाडी है जित तुहाडी है। लेकिन शर्त है वे इन कुंतुम मुमिनीन ईमान। जिले हुजूर बदर के मैदान वास्ते साहबन टोरिया तो सरकार फरमाया ना बा मेरे साहबा दसो जिवें जनाबे मूसा नूं उन्हां दे उम्मतियां आखा कि तू जान ते तेरा रब जाने असी नहीं भिड़दे असी ना भिड़ सकदे। खुदा दी कसम है साहबे कराम कोल हुजूर पूछा क्या तुसी भी इंजे करसो? साहबा फरमाया सोना वो तो ओ जे आए जिहड़े अपने नबी नूं इनकार कर गए। करीम जनाब दा खून दा कतरा पिछे गिरसी पहले जनाब दे कदमों तो सी अपनी जाना कुर्बान कर दे। और याद रखें मुसलमानों की तारीख है कि मुसलमान हमेशा थोड़े होके कमजोर होके भी बड़ियां बड़ियां सल्तनतां नाल टकरा गए। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला जिस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना के अंदर ही इस्लाम की दावत चली और रूम के कुछ इलाके जिहड़े आए ना उन्होंने लोगों ने भी इस्लाम कबूल करके ते मुसलमानों के नाल रल गए। हुजूर के जमाने मुबारक अंदर उस टाइम रूम और ईरान आपस में टकरे हुए आए तो रूमिया ने पता चलिया कि मुसलमान हो गए लाल लाल दे इलाके दे लोग तो उन्होंने दी फौज तंग करन लग पईयां रूमिया दियां। उत्थों किसी सनेहा भेजा मदीने कि सोना तुहाडा कलमा पढ़ गया पहले जिंदगी आसानी गुजरती आई कलमा पढ़न तो बाद मुश्किल आ गया। दरम्यान एक सहरा है जिस सहरा नूं कदी कोई जिंदा पार नहीं कर सके सवारियां दे उत्ते पैदल या घोड़े दे उत्ते पार नहीं कर सका। उस सहरा दे विचों जनाबे हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अपने नाल टोटल 50 नौजवान आए। आप एक महीना दे विच गए भी वापस आए भी और इतनी तेज कार्रवाई की थी कि दुश्मन की फौजां वेखियां रह गईयां कि आया कौन है कीता केस ते सन शिकस्त दे के वापस चला गया। एक महीना दे अंदर अंदर आए भी गए भी। बड़ी तवज्जो कर सो जिस वक्त ये सारा मामला हो गया ना तो गज़वे तबूक आया। गज़वे तबूक आया और सरकार अपने नाल लश्कर लेके 30,000 का हुजूर रूमी बॉर्डर ते जा पहुंचे।
आ जाओ रूम वालों। मुसलमान आ गए, 40 दिन बैठे रहे। रूमी फौज सामने नहीं आई। क्यों नहीं आई? मैं पूछा क्यों नहीं आई? तुसा क्या सुभान अल्लाह, क्यों नहीं आई? पता है वजह क्या आई? जाके फौजियां दसिया कैसर रूम नू 50 बंदे आए ते हजारां दे फौजियां दा कला कमा करके ते परां लगे गए ते उस सहरा चो गुजरे जिस चो पैदल या सवारी ते कोई बंदा जिंदा गुजर नहीं सकता। वो महीने दे विच आए भी हैं, महीने च वापस गए भी हैं। एडी धाक बह गई रूमियत उत्ते, उन्हां दी जुर्रत भी नहीं होई कि अगर 50 आके हाल कर गए तो हुण तो 30,000 आया खड़ा है। बोलिए सुभान अल्लाह, सारे मिलके मोहब्बत नाल बोलो सुभान अल्लाह। हाजी ने कहा फिर सुनो, ओए आज मईशत दा रोना रोन वालों, 57 के करीब इस्लामी ममालिक और साड़ी OIC केड़े पासे गई? क्या इसमें मुसलमान आते? क्या इस तरह इस्लाम है? क्या साढ़े बच्चे उत्ते रुल रहे? उन्हें दवाइयां मुयसर नहीं आ रही, पीवन का पानी नहीं मिल रहा, तुहाडे कन्नां ते जूं नहीं रहेंगी। तुसीं अपनी अपनी मईशत लेके बह गए हो। गज़वे बदर तुसां सुन लिया, गज़वे खंदक विच के हालात आए? क्या हुजूर ने बहुत बड़े कारोबार सेट कर लिया है? क्या मदीने पाक अंदर बहुत बड़ी फैक्ट्रियां लग गई हैं? क्या असला पे बनता ही मदीने? जो पता चला ना कि दुश्मन तोड़ मदीने आके हमला करूए, मदीने आके हमला करूए, मेरे करीम ने मशवरा फरमाया। हजरत सुलेमान फारसी ने दस्या कि सोना अगर बचना चाहते हो तो फिर खंदक खोद दिया। हुजूर ने मशवरा कबूल फरमाया। जब खंदक खोदी जा रही है, कैसे हालात आए? साहब कराम फरमाते असा अपने पेट ते पत्थर बदोए आई, हर कह इतनी भूख आई, इतनी परेशानी आई, खावन दी शे कोई ना आई, साडे पेट ते पत्थर आए। साडा दिल चाहा कि असी रसूलुल्लाह दी बारगाह च अर्ज करदे हां, सोना भुखे बड़ी है, कुछ है हो सी, जिसम में ताकत हो सी ते अगला काम हो सी। आदिन एक पत्थर आ गया, जेड़ा पत्थर सातों टुटदा नहीं पिया। असा हुजूर नूं दस्या, हुजूर तशरीफ लेके आए। मेरे करीम ने कुदाल चाई, जिन्हों असी गैंटी आदे हां, सरकार कुदाल चाई। आदन जब हुजूर ने इंज करके मारन लगे ना, हुजूर सरकार दे शिकम मुबारक तो पेट तो कपड़ा हटिया। आदन असा तकिया, साडे पेट ते एक एक पत्थर आई। मेरे हुजूर अपने पेट ते 2-2 पत्थर बदे हुए आए। क्या मेरे हुजूर ने फरमाया कि साहबा नहीं, असी मजाकरात करते हैं इन्हां दे नाल, साडी मईशत बड़ी कमजोर है, असी बिल्कुल भुख नाल मर जसाएं, साडियां नस्लां कामयाबी हासिल ना कर सकते। नहीं, खुदा दी कसम है, ईमान दी ताकत है। सहाबा कराम टकरा गए, सहाबा कराम टकरा गए। और जो आयत में पढ़ी है ना सूरह आल इमरान दी 120 नंबर आया, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ये पता है किस मौके ते नाजिल हुई? एक गज़वे ओहद तो बाद नाजिल हुई। चूंकि मुसलमानों दी थोड़ी जी गलती दी वजह तो दुश्मन ने कारी ज़रब लगाई, ओ जिन्ना दर्रा छोड़िया, और हजरत खालिद बिन वलीद उदो इस्लाम कबूल ना किया, और आप ही उस दरे तो आके मुसलमान ते हमलावर हो गए। सुनते बैठे हो तो साहबा दे ना हौसले टुटे, हौसले टुटे बई यार क्या हो गया साडे नाल, असी जित्ती हुई जंग जेड़ी है तो साडी किवें बदल गई, साडे शहीद इतने हो गए, हुण परेशान बैठे। खालिक के कायनात फरमाया इन्हन दसो, और इतने अगली पिछली आयात पढ़ो ना तो रब दसदा, वेखो बदर दुश्मनों नाल के कीते, काफरां नाल तो वत भी केड़ा भरपूर उन्हें हमला आन के दूसरी बार कीते। काफिर हो के तेरी ताकत रखन कि दूसरी बारी हमला करें, तो तुसी यार दे उम्मती हो के परेशान हो बैठे हो कि साढ़े नाल ज्यादती हो गई, साढ़े शहीद ज्यादा हो गए। मेरे करीम फरमाया, कुरान आया, वला तहिनु वला तहज़नु, ओए डरन दी लोड़ नहीं, गम करन दी लोड़ नहीं। अगर ईमान सलामत है फिर फतह भी तुहाडी है, कामयाबी भी तुहाडी है, कामरानी भी तुहाडी, फिर कोई भी तुम कायनात ते हरा नहीं सकता। अगर ईमान है फिर टकरा जाओ, फिर टकरा जाओ। मेरे हुजूर के जमाने दे विच बैतुल मकदस सहूनियां दे कब्जे च आई।
हुजूर ने बशारत देती है कि मेरा उमर इसको फतह फरमाएगा, मेरा उमर फतह करेगा। अल्लाह मेरे उमर दे उत्ते बैतुल मक़दस दी फतह अता फरमाएगा। जनाब हजरत उमर बिन अलास आए, गवर्नर आए और उन्होंने इलाके च आई, तवज्जो है आप दी। और जदों इस्लामी फौजा ने घेर लिया ना, तो अंदरों पता चलिया भाई ए जिहड़े बंदे बाहर खलोते ना, डरन शरण की लोड़ नहीं। क्यों कि उन्हां दी किताबां दे विच ए बशारत मौजूद आई कि उस नबी दा एक यार उसी उमर ओ फतह करेगा, फतह उहदे हाथ ते होनी है। पता कराया गया भाई इन्हां च उमर है, जासूसी निजाम आई, पता करो इन्हां च उमर है। उन्हें कहा नहीं, उन्हें कहा फिर डरन की लोड़ ही कोई नहीं। लेकिन अल्लाह अपने यारां दी भी तरह रहनुमाई कर देना। जनाब उमर बिन अलास को पता चल गया कि अगर जनाब उमर ना आवे फतह नहीं मिलनी। आपने पैगाम भेजा, जनाब हजरत सैयदना उमर फारूक तशरीफ ले आए। फिर अल्लाह सोने ने बैतुल मक़दस की फतह अता फरमा दी। अमन नदीम कासमी ने इसे मकाम पे आके कि एक बार और भी तैबा से फलस्तीन में आ, एक बार और भी तैबा से फलस्तीन में आ, रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा, रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा। और मेरे जवानों, ये नेट पैकेज सिर्फ टिकटॉक वास्ते नहीं होंगे, ये पैकेज सिर्फ फेसबुक वास्ते नहीं होंगे। जाओ गूगल पे जाके ग्रेटर इसराइल देखो और इन्हां दी सोच पढ़ो, तो पता चले कि यहूदियात कि जिवें इन्हां दे नबी सन मदीने चों कढे आई। याद न मदीना साडा आई, असी उत्थे आबाद आसे। इन्हां मुसलमानां दा नबी आया जिसने सन मदीने चों कढिया, इत्थों कढिया इन्हां मस्जिद अक्सा दे विचों, यरूशलेम दे विचों। और इसराइल लफ्ज नूं गाली ना देना, क्योंकि ये अल्लाह दे नबी दा नाम है। थोड़ी यानी कि इस चीज की एहतियात रखना। यहूदियन बुरा भला आखो, यहूदी स्टेट ना चाह के ते आखो, लेकिन लफ्ज इसराइल नहीं, क्योंकि इसराइल अल्लाह दे नबी दा नाम है। ये थोड़ी वजाहत और एहतियात वास्ते जनाब नूं दस। हुण तवज्जो है जनाब दी। और ग्रेटर इसराइल का नक्शा देखो, क्या वो यरूशलेम तो लेके नहीं वहदा तोड़ मदीने तक। उन्हां दा ज़हन और प्रोग्राम है और मंसूबा बंदी है कि असा तोड़ मदीने तक दोबारा कब्जा करना है। और हैरानगी इस गल दी है कि मुस्लिम ममालिक उन्हें तस्लीम कर रहे हैं। इत्थे जिन्हां असी अपने लीडर नाम निहाद इस्लाम का बहुत बड़ा दाई करार देने जी, इस्लामोफोबिया ते जिवें फलाना बोले जी कोई दी कोई बोले है, वो तुहाडियां असैम्बलियां दे विच खलो के तुहाडी पार्टी दे लोगां ने क्या नहीं आख्या कि इसराइल नूं तुसीं तस्लीम करो, इस तो बगैर चारा कोई नहीं। सुनो, इंज लीडर नहीं होंदे और इंज लीडरियां नहीं होंदियां। लीडर तो आया उमर खत्ताब और फिर लीडर आया सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिसने आके सुनो, जिस वक्त तक पंजाए यहूद तो बैतुल मक़दस असी आजाद नहीं कराना, असी चैन ते सुख दा साह लेना ही नहीं जदों तक आजाद नहीं हो जाएगा। कुछ होश नाखन तुसी भी लो मुसलमानों, असा तो तुहाडे कोल कतन भी नहीं आना वोट मंगण। समझ आई मेरी बात या नहीं आई? लेकिन जो हक है वो जनाब के सामने, तो याद रखना कुरान मजीद ने कह दिता, थोड़े हो वो या ज्यादा, हालात चंगे हों या माड़े, परेशानी नहीं करनी। अगर ईमानी ताकत है फिर हमला करना तुहाडा काम है, वार करना तुहाडा काम है, उस वार नू कारी बना देना रब्बुल आलमीन ने फरमाया साडा काम है। चल ऐसो हिकते गर्दना कईयां दियां कटी सी। बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, और अल्लामा इकबाल फरमाया फिजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। आज भी फरिश्ते तेरी मदद वास्ते आ सकते हैं। और फिर वो नजारा तकिए ने जिस वेले वो ड्रोन मोटरसाइकिलों ते बैठ के ते मुजाहिदीन हमास दे तूफान अल अक्सा करन वास्ते आ रहे हैं।
क्या नहीं लग रहा कि रब ने अबाबील भेज देते? और फिर भी जनाब दे ईमान नू हलावत न मिली, और फिर भी जनाब दे ईमान नू ठंडक नसीब न हुई कि चंद लोग किस तरह टकरा गए। दुनिया का सब तो बेहतरीन डिफेंस सिस्टम इसराइल दे कोल, पता ही नहीं चलिया। अल्लाह दे मुजाहिद आ गए, अल्लाह दे मुजाहिद आ गए। और कुरान वादा कर रही है कि वम तुमुल आलऊन, गलबा तुहाडे इन कुंतुम मुमिनीन, लेकिन शर्त की है अगर तुहाडा ईमान सलामत। बोलिए अगर तुहाडा ईमान, सारे बोलो अगर तुहाडा ईमान सलामत है। यानी गल मईशत दी नहीं है, ताकत दी नहीं है, गल है ईमान दी। अगर ईमान पुख्ता और सलामत है, फरमाया फिर टकरा जाओ। जिस तरह हुण बैरी बेड़े कोई ना है उस वक्त ईरान फतह करने वास्ते, जनाबे हजरत उमर दा भेजिया लश्कर आ रहा, अगों समुंदर दल वास्ता पै गया, के करिए? उन्हें कहा बैरी बेड़ा न सही, साढ़े को जहाज न सही, पर ईमानी ताकत है ना, पर मैं सट दो घोड़े। बोलो सुभान अल्लाह। एक कुछ सियासी लीडर वाली गल तो ना तुहाडे चेहरे दे रंग ढह पैंदे, ठीक हो गया। अब मैं अपने सब तो बड़े सुप्रीम लीडर जनाबे मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिक्र जनाब नूं सुना, फरमाया सट दो घोड़े, और घोड़े सट दिते गए। और जेड़े सिपा सलार रहे दूसरी तरफ पहुंच के खड़े हो गए। फरमाया बोलो अगर किसी का कोई सामान रह गया बिच, दसो मैं, अगर किसी का कोई सामान रह गया है तो दसो। एक साहबी आए, जन जी मेरा प्याला रह गया है, सिपा सलार खड़े को सका काट होए, तू अल्लाह के मुजाहिदों का प्याला रख ले। और एक सहाबी आए जेड़े पीछे रह गए, लश्कर नजर नहीं आ रहा, उन्हें आखा हुण के करा, शेर आ गया। कौन आया? शेर आया। तो शेर एक बार धाड़िया, उसका कहा हाँ गुलाम मुस्तफा, हुजूर दा उम्मतियां, सरकार दा गुलाम, जिहाद ते चलिया, मैं राह भुल गया। तू भी रब दी मखलूक है, मैं भी रब दी मखलूक हाँ, और तू भी जिक्र आका दा करदा है, मैं भी जिक्र आका दा करदा। तेरा काम नहीं मेरा रास्ता रोकना। आए हाय, वो पूंछ लैंदा ही लैंदा ना, साहबी रसूल लगे आन के बह गया। शेर चाहो तो कण पे सवार हो जाओ, चाहो मेरे पीछे पीछे चलो, मैं तो रास्ता भी पार करा देना, ते लश्कर नाल मिला के भी आना। और मिला के आया। फरमाया वला तहिनु वला तहज़नु वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। शर्त ईमान है। बोलिए शर्त क्या है? ईमान है। और क्या साढ़े किसे बयान दिता है? वो एक बड़ी बड़ी फौज बनी आई, जिदे रहील शरीफ साहब जाके सरबराह बने आए सऊदी अरब दे विच। वो किदे गई है? याद रखे, सेहूनी जंग तो नाम सुने, कुछ तारीखी बात। सेहूनी जंग का पता कदों आगाज होया? एक मजहबी जंग आई, और एक बैतुल मकदस से सलाहुद्दीन अयूबी की फतह तो बाद दोबारा कब्जा करने वास्ते ये सेहूनी जंग छड़ियां गई। लेकिन कदों छड़ियां गई? सब तो पहले जेड़ा उस वक्त तुर्की सल्तनत का खिलाफत उस्मानिया का सुल्तान आई, उस कोल आए, और उस दौर अंदर 3 लाख सोने का सिक्का लीरा इन्हें जाती हैसियत अंदर पेश किया। तेरे जाती है, बाकी भी असी जो कुछ आके देने, सिर्फ असन फलस्तीन दे विच आबाद होवन दी। और ये ऐसे लानती, ये बरतानिया खुद इन्होंने कढ़िया, इन्होंने अमरीका कढ़िया अपने मुल्क चो, इन्होंने कोई मुल्क भी रावण नहीं देंदा। इन्हें उत्थे आबादकारी की कोशिश की थी, क्योंकि उस वक्त फलस्तीन तो खिलाफत उस्मानिया के अंडर आई। तो उन्होंने सुल्तान नू जाके ते पैसा शैसा टकराया, भाई ये विक जासी पैसा ना करना।
ਤੁਹਾਨੂੰ मैं कदम भी रखन न देसा। फिर उस तो बाद ये सहूनी और दूसरी जंग जड़ी आलमी वो हुई, फिर ये सारिया चीज़ां सामने आईयां और बरतानिया और अमरीका ने पूरा पूरा साथ दे के उत्थे इन्हां दी आबादकारी का इंतजाम किया। और फिर 1948 में आन के यूएनओ ने उन्होंने ऐलान कर दिता कि इसराइल जिहड़ा तां अलग मुल्क और 56% फलस्तीन का हिस्सा उन्होंने दे दिता, जिन्हां दी उस वक्त टोटल आबादी का 33% भी नहीं यहूदियों का, लेकिन 56% तो उन्होंने कब्जा करा दिता। और क़ायद आज़म रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया ही आज जिस क़ायद आज़म तुसीं सैकुलर आते हो, जिस क़ायद आज़म तुसीं पत्नी न जाने के बना के पेश कर दो, पत्नी मुसलमान भी समझ दो कि नहीं समझते, उस क़ायद आज़म ने फलस्तीन जदों इसराइल की सल्तनत बनाई गई है उन्होंने कहा एक नासूर इसनूं जमीन उत्ते लगा दिता गया और सर पूरी कायनात दा अमन खतरे विच आ जाएगा। आज तुसीं मुसलमान ममालिक की हालत चेक करो, तुर्की, ईरान और शायद यालमन उर्दन है या शायद यूनान है जी, लुबनान, सॉरी लुबनान, इन तीन मुल्कों तो अलावा दसो मैंने किसी उन्होंने हमायत ऐलान भी किया है। याद रखो इस्लाम न मईशत वेद है, इस्लाम न जरिए मुआश वेद है, इस्लाम न जिस्म की ताकत वेद है, इस्लाम सिर्फ एक ताकत उत्ते डिपेंड करता है और उस ताकत का नाम है कुव्वत ईमान। बोलिए कुव्वत ईमान। और जो कुव्वत ईमान हो सी फरमाया फिर जाके बेशक पूरी दुनिया नाल टकरा जाओ, अल्लाह ताला तुहानू फतह अता फरमाएगा। अज दा जुमतुल मुबारक, हालांकि जिस तरह मैं ऐलान किया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे यानी अख मुबारक का जिसने जिक्र करना आई यानी रूटीन नाल, लेकिन चूंकि वाकया पेश आया और इहदे मुताबिक जरूरी आई तो चंद गुफ्तगू करनी। अल्लाह ताला फलस्तीन के मुजाहिदां नूं फतह कामरानी अता फरमाए, जिहड़े शहादत के रुतबे ते फायज हो रहे हैं, मेरा मालिक उन्हां दे दरजात बुलंद फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।